नमस्कार दोस्तों। इस समय कोविड-19 महामारी का असर दुनिया के करीब करीब हर देश पर देखा जा सकता है। कोई नहीं जानता ये महामारी कब और कहां जाकर रुकेगी। इस समय हर देश की बात की जाए तो वो दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तो ये कि उसके नागरिकों की जान कैसे बचे और दूसरा देश की अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए। कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आगे आने वाले समय में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है। तो हम इस रिपोर्ट में यही चर्चा करेंगे कि आखिर इस महामारी का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किन किन रूपों में पड़ सकता है। इस समय करीब करीब हर देश अपने यहाँ के गरीबों, मिडिल क्लास फैमिली और बिजनेसेस को बचाने के लिए लोन में छूट और राहत पैकेज जैसे उपाय कर रहे हैं। हालांकि समय की मांग भी है। अभी पिछले दिनों IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस महामारी के चलते जो बड़े देश हैं वो अपने GDP के 120% तक के कर्ज में डूब जाएंगे और इसके अलावा जो राहत दी जा रही है इसकी वजह से उन पर 7 से 10 लाख करोड़ डॉलर तक के कर्ज का भार भी पड़ेगा। तो समझा जा सकता है कि ये जो महामारी है या ये संकट है कितना बड़ा है, जो कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए काफ़ी है। IMF का तो ये भी कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबने की भी आशंका है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.3% तक की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, अब वो -3% तक नीचे गिर सकती है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। जब कोरोना नहीं आया था उससे पहले ही देश की अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं थी। अब लॉकडाउन ने इसे और ज़्यादा बदतर कर दिया है। BBC के मुताबिक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि मार्च महीने में बेरोजगारी की दर में 8.7% तक की बढ़त देखी गई है, जो कि पिछले 43 महीने में सबसे ज़्यादा है। और 24 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच जो अध्ययन किया गया है उसमें बेरोजगारी की दर बढ़कर 23.8% तक पहुंच चुकी है। तो कह सकते हैं कि इस महामारी की वजह से भारत में एक गहरा संकट आने की आशंका है। अब मान लीजिए भविष्य में अगर लॉकडाउन हट भी जाता है तो ये तो नहीं कि हालात तुरंत ही सुधर जाएंगे। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के सेक्टर से देश भर में करीब 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए लॉकडाउन हट भी जाता है तो बिल्डरों को तुरंत तो उतने श्रमिकों की ज़रूरत होगी नहीं जितने लॉकडाउन से पहले थे। यानी कुछ श्रमिकों को तो रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन एक बड़ी आबादी फिर भी बेरोज़गार रह जाएगी। ऐसी ही हालत भारत में अमूमन हर सेक्टर में देखी जा सकेगी। तो कह सकते हैं कि इस तरीके के अगर हालात पैदा होते हैं तो भारत सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि देश के लोगों को रोजगार मिल सके या फिर कह सके उनकी रोजी रोटी बनी रह सके। इस महामारी से एविएशन सेक्टर में भी नौकरियों पर संकट मंडराने के आसार बने हुए हैं। अभी तो लॉकडाउन है इसलिए सब कुछ बंद है, और मान लीजिए अगर लॉकडाउन खत्म भी होता है तो ऐसा तो है नहीं कि विमानन कंपनियां पहले दिन से ही अपना 100% ऑपरेशन शुरू कर देंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस महामारी की छाया हटने के बाद भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि अनावश्यक यात्रा करने से परहेज करेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने पायलट को विमान उड़ान संबंधी कई गाइडलाइन तय कर रखी हैं। इनमें से कुछ गाइडलाइन अनुभव से संबंधित हैं, यानी कि ये गाइडलाइन ऐसी हैं जिनकी मंजूरी के बिना कोई भी पायलट विमान उड़ा ही नहीं सकता है। हालांकि इन गाइडलाइन से DGCA ने 23 जून 2020 तक छूट भी दे रखी है। इन गाइडलाइन में ये सुनिश्चित किया गया है कि एक पायलट के लिए 30 दिन में 3 लैंडिंग और 3 टेक ऑफ का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उसे फ्लाइट को ऑपरेट भी करना आना चाहिए, यानी उस पायलट का कॉकपिट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बीते 90 दिनों के दौरान उसे 10 घंटे उड़ान का अनुभव भी होना चाहिए। और जो पायलट विमान उड़ाना चाहता है उसे हर साल अपनी स्वास्थ्य जांच भी करानी चाहिए। दैनिक भास्कर के मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते एविएशन सेक्टर को हर रोज़ 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। इसको इस तरीके से समझिए कि भारत में हर रोज़ 4000 डोमेस्टिक फ़्लाइट और 500 इंटरनेशनल फ़्लाइट का संचालन होता है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से ये सब बंद है।
एक अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि इस संक्रमण की वजह से इंडियन एविएशन बिजनेस का जो रेवेन्यू है उसके 40% तक कम होने की भी आशंका है। देश में ज्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जो कि ये मानती हैं कि इस महामारी का असर उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ना लाजमी है। विलीज टॉवर्स वॉटसन ने 103 कंपनियों पर एक सर्वे किया। यह सर्वे 20 मार्च से 31 मार्च के बीच किया गया। इस सर्वे में बताया गया है कि 57% कंपनियां ऐसी हैं जो कि ये मानती हैं कि कोविड-19 महामारी का असर उनकी परफॉर्मेंस पर अगले 6 महीने तक रहेगा। वहीं 46% कंपनियां ऐसी हैं जो कि मानती हैं कि अगले 1 साल तक उनकी परफॉर्मेंस नेगेटिव में रहेगी। वहीं 19% कंपनियां ऐसी हैं जिनका मानना है कि अगले 1 से 2 साल तक उनकी परफॉर्मेंस नेगेटिव में रहने की आशंका है। केवल 5% कंपनियां ही ऐसी रहीं जिन्होंने माना कि अगले 1 से 2 साल तक उन पर इस महामारी का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर यह ध्यान देने की ज़रूरत है, जब ज़्यादातर कंपनियों की परफॉर्मेंस नेगेटिव में रहेगी तो उसमें बेरोजगारी के आसार भी ज़्यादा पैदा होंगे और रोजगार के नए अवसर भी पैदा नहीं हो सकेंगे। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस महामारी का असर देश के कामगारों पर दोहरी मार डाल रहा है। ट्रैवल, एविएशन और हॉस्पिटैलिटी उद्योग बुरे तरीके से प्रभावित है। इसके अलावा दूसरे उद्योगों पर भी इस महामारी का असर साफ देखा जा सकता है। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स मार्च 2020 के मुताबिक इस साल मार्च में रिटेल सेक्टर के अंदर 50% कम भर्तियां हुई हैं और ट्रैवल सेक्टर में 48% नौकरियों में गिरावट देखी गई है। वहीं मिडिल मैनेजमेंट रोल वाली नौकरियां 20% कम पैदा हुई हैं। कोरोना वायरस की वजह से कई देशों में उद्योग धंधे भी ठप हो रहे हैं। अगर हम फ्रांस के प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहां करीब 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, यानी कि हर 2 में से 1 व्यक्ति नौकरी गंवा चुका है। हालांकि फ्रांस की सरकार इन बेरोजगार हुए लोगों को आर्थिक तौर पर मदद भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी कि अमेरिकी कच्चे तेल के दाम 0 से भी नीचे पहुंच गए हैं। दरअसल इस गिरावट का असर ये रहा कि जो तेल उत्पादक देश हैं वो पैसे देकर खरीदारों से उनका तेल खरीदने की गुजारिश कर रहे हैं। दरअसल उन्हें डर है कि अगर ये तेल नहीं बिका तो इतना जो ज़्यादा तेल है उसका स्टोरेज कैसे किया जाएगा। इसकी वजह से उन्हें टैंकर किराए पर भी लेने पड़ रहे हैं। हालांकि इस महीने की शुरुआत में ओपेक और उसके सहयोगी देशों की मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि तेल उत्पादन में 10% की कटौती की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। ये समय ऐसा है कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं और मजबूरीवश अपने घरों में कैद होने को भी मजबूर हैं। अगर हम प्रकृति के लिहाज से देखें तो उसके लिए ये सुनहरा मौका है, क्योंकि उद्योग धंधे बंद हैं, वाहनों की आवाजाही हो नहीं रही, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बंद है। कई स्टडी में ये देखा गया है कि इस समय पृथ्वी की आबो हवा सांस लेने लायक हो गई है और गंगा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा देखी गई है और गंगा और यमुना का पानी भी शुद्ध हो गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक नदी में ऑक्सीजन का मानक 6 पर लीटर होना चाहिए। अभी पिछले दिनों ऋषिकेश से 24 मार्च और 18 अप्रैल को 2 सैंपल लिए गए। पहले सैंपल में ऑक्सीजन की जो मात्रा थी वो थी 5.2 पर लीटर और दूसरे में ऑक्सीजन की मात्रा थी 6.5 पर लीटर। इसी तरीके से हरिद्वार से भी 2 सैंपल लिए गए, जिसमें पहले में ऑक्सीजन की मात्रा थी 4.5 पर लीटर और दूसरे में थी 5.75 पर लीटर, जो कि मानक से थोड़ा सा ही कम है। अब इससे होगा ये कि गंगा में जलीय जीव जंतुओं की संख्या में इजाफा होगा। इस समय वायु प्रदूषण में भी कमी देखी गई है, हवा सांस लेने लायक हो गई है। नेचर मैगजीन ने कहा है कि इस लॉकडाउन की वजह से ओजोन परत में भी सुधार हुआ है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का भी ये कहना है कि इस लॉकडाउन का वर्षा चक्र पर अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अब देखिए, हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि इस समय लॉकडाउन है तो जाहिर सी बात है हमें अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसलिए हमें घर में रहना चाहिए जिससे हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। नमस्कार।